तो स्टूडेंट, हम लोग आज MA3 सेमेस्टर 3 के क्लास के लिए जुड़े। हम लोग अगली क्लास में पॉलिटिकल कल्चर का मीनिंग और टाइप्स पढ़ रहे थे, तो उसी के सिलसिले में उसी का कंटिन्यू आज ये है। अगली बार हम लोग राजनीति संस्कृति की मतलब और परिभाषा के बारे में जाने, और आज हम लोग उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। राजनीति संस्कृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। इसके बारे में कहा जाता है कि राजनीति संस्कृति के कई प्रकार हैं। तो उसमें क्या है कि हम लोग अलग अलग ये के हिसाब से, उसमें है कि आमंड के अनुसार, फेमस फाइनल के अनुसार, कुछ है संख्या और क्या बोलते हैं उसको, पावर के, शक्ति के आधार पर प्रकार, इस तरह से इसको डिफाइन करके अलग अलग रूपों में इसको 1, 2, 3, 4 करके हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला जो है वो क्या है कि संख्या एवं शक्ति के आधार पर राजनीति संस्कृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर ऑन द बेस ऑफ नंबर एंड पावर। तो ये जो है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है अभिजनात्मक संस्कृति, एलिस्टिक कल्चर। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं, अभिजनात्मक संस्कृति के बारे में, यानी कि एलिस्टिक कल्चर। हर समाज में अभिजन वर्ग का हमेशा से अस्तित्व रहा है, शुरू से कुछ लोग रहे ही, और जनता पर इनका प्रभाव पड़ता रहा है। अभिजन वर्ग अगर ईमानदारी, सादगी के साथ रहते हैं तो पूरे समाज में स्वच्छता और सादगी का वातावरण पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब जो अभिजन वर्ग है या उच्च वर्ग के लोग हैं, अगर वो ईमानदारी और सादगी अच्छे तरीके से रखते हैं तो उसका असर पूरे समाज को होता है और सारा समाज कुछ उसी तरह का अपना व्यवहार करता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था, तो आम जनता ने भी विदेशी वस्त्रों की खुली जगह। कहने का मतलब है कि जो खास कुछ वर्ग के लोग होते हैं उनकी कार्यशैली को आम लोग अपनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी संस्कृति का मतलब ही वो होता है रीति रिवाज, विश्वासों, आदतों को अपनाना, और इंसानों का विशेष गुण का निचोड़ को कहते हैं संस्कृति। तो ये था अभिजन वर्ग की संस्कृति। अब दूसरा है जन संस्कृति, मास कल्चर, यानी कि आम जनता की जो कल्चर होती है वो है। ये एक प्रकार उसका इसमें भी जो संख्या और शक्ति के आधार पर। सामान्य जन की संस्कृति विशिष्ट वर्ग की संस्कृति से अलग होती है। कहने का मतलब है कि आम जनता की जो सोच समझ या कल्चर होता है वो कुछ वर्ग से अलग होती है, लेकिन विशिष्ट जन के द्वारा जन संस्कृति की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। कहने का मतलब है कि उच्च वर्ग के सोच समझ से सामान्य लोगों की जो सोच समझ या प्रक्रिया होती है उसकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। अगर लगातार अवहेलना की जाएगी तो निश्चित रूप से विशिष्ट जन वर्ग अधिक समय तक विशिष्ट जन वर्ग नहीं रह पाएगा, तो उसमें बदलाव हो जाएगा। रूस और चीन में जन संस्कृति की अवहेलना करने और उसका उपहास यानी कि मजाक उड़ाने का परिणाम वहाँ के विशिष्ट जन वर्ग का पतन है। तो वहाँ
जो उच्च वर्ग की जो शासन व्यवस्था थी, निचले लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इसकी वजह से उसको पतन हो गया और नई एक संस्कृति कल्चर हो। इसीलिए सभी का मूल आधार जन संस्कृति है, यानी कि जितने तरह की भी जो संस्कृतियां हैं वो क्या है कि जन संस्कृति, जो आम आदमी की जो संस्कृति होती है उसका ही वो बेस है। अब हम लोग इस प्रकार दूसरा प्रकार पढ़ें जो M.E. फाइनर के अनुसार राजनीति संस्कृति के प्रकार। फाइनर के अनुसार राजनीति संस्कृति के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है परिपक्व राजनीति संस्कृति, यानी कि मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर। इसमें क्या है कि परिपक्व राजनीति संस्कृति उन देशों में पाई जाती है जहां स्थिरता स्थापित हो चुकी है। ऐसे देशों में स्थापित व्यवस्था के प्रति ना आक्रोश की भावना होती है और ना परिवर्तन के प्रति आशंका और ना ही दिशाहीनता होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा परिपक्व मैच्योर संस्कृति होता है जहाँ की राजनीतिक व्यवस्था अस्थिर और स्थापित है और लोग उससे भरोसा करते हैं, उससे परिवर्तन के बारे में कुछ सोचते हैं। उदाहरण के लिए इस तरह की संस्कृति जो है वो इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में पाई जाती है। इसका दूसरा है विकसित राजनीतिक संस्कृति, डेवलप पॉलिटिकल कल्चर, जहां राजनीतिक स्थिरता स्थापित हो चुकी हो लेकिन उसके प्रति वहां के जनमानस हमेशा शंकापूर्ण रहते हैं, यानी कि हमेशा से शक में रहते हैं, सोचते रहते हैं कि ये व्यवस्था कहाँ तक चलेगी। वह उस व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो जो मौजूद व्यवस्था है उसके बारे में शंकित रहते हैं, भरोसा पूरा नहीं होता, उसमें वो बदलाव करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। ऐसे देशों की राजनीतिक संस्कृति इस प्रकार की होती है। मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसे देश, उदाहरण के लिए भारत जैसे देश के अंदर जो है वो क्या है कि हमारे यहाँ राजनीतिक स्थिरता तो है लेकिन व्यवस्था के प्रति कहीं न कहीं थोड़ा बहुत संदेह रहता है, परिवर्तन करना चाहते हैं लेकिन पूरी तरह से समाज का समर्थन नहीं मिल पाता, इसमें नहीं कर पाते। अब इसमें तीसरा है निम्न राजनीतिक संस्कृति, लो पॉलिटिकल कल्चर, जिन देशों में नागरिक एक सुस्थापित व्यवस्था तो करना चाहते हैं, यानी कि नागरिक चाहते हैं कि एक बेहतर संस्था हो लेकिन कर नहीं पाते। सत्ता परिवर्तन के बाद जिस देशों के शासन हमेशा जनतांत्रिक आस्थाओं के प्रति हमेशा अपना पूरा विश्वास, यानी उस व्यवस्था पर पूरा विश्वास नहीं कर पाते हैं और साथ ही सैनिक तानाशाही बनाए रखते हैं, जैसे पाकिस्तान जैसे। तो ये है एक निम्न राजनीतिक संस्कृति। अब इसका चौथा है न्यूनतम स्तरीय राजनीतिक संस्कृति, मिनिमम पॉलिटिकल कल्चर, जिन देशों ने अभी तक अपने लिए दिशा निर्धारित नहीं की है और ना उन्हें अपनी शासन व्यवस्था का ज्ञान है। न्यूनतम स्तरीय राजनीतिक संस्कृति वाली जो प्रक्रिया है वो अफ्रीकी राष्ट्रों में पाई जाती है। अब इसमें तीसरा है प्रकार जो वाइजमैन के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के प्रकार, जो भी 3 तरह के बताए जाते हैं या कहे जाते हैं। इसमें सबसे पहला है संकुचित राजनीतिक संस्कृति, नैरो पॉलिटिकल कल्चर। यह आदिकालीन राजनीतिक संस्कृति का एक रूप है। यह परंपरागत समाजों में पाई जाती है।
इसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, धार्मिक सभी काम एक ही व्यक्ति को करने पड़ते हैं। इसका उदाहरण कबीलों के सरदार हो सकते हैं, जहां सभी काम उसी के आदेश से होते हैं। इसमें साधारण व्यक्तियों का कोई राजनीतिक भूमिका नहीं होती। उन्हें राजनीतिक कार्यों में कोई रुचि नहीं होती। तो अब इसका दूसरा है प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। यह संस्कृति केंद्रीय सत्तावादी ढांचे में पाई जाती है, जहां सेंट्रलाइज होता है कोई व्यक्ति विशेष या उस तरह, जिसमें व्यक्तियों का अभिमुखीकरण या ओरिएंटेशन राजनीतिक प्रणाली की ओर होता है, लेकिन वे राजनीतिक अभिकर्ता के रूप में स्वयं कोई भूमिका अदा नहीं करते। इसमें शासक वर्ग यह घोषित कर देता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं जनता के लिए कर रहे हैं, यानी उसकी भलाई के लिए, लेकिन इसको होते हुए भी वे जनता तक नहीं पहुंच पाते। व्यक्तियों के पास ऐसे साधनों का अभाव होता है जिसके द्वारा वह राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित कर सके। इसलिए वे राजनीतिक आदेशों का पालन करने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते। और इसकी तीसरी है सहभागी राजनीतिक कल्चर, यानी कि पार्टिसिपेटेंट पॉलिटिकल कल्चर। सहभागी राजनीति प्रजातंत्र में पाई जाती है। इसमें जनता राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाती है। व्यक्ति शासन और उसकी नीतियों पर ध्यान देते हैं, अपनी मांगे पेश करते हैं तथा शासन की नीतियों को बदलवाने की कोशिश करते हैं। जनता और शासक दोनों के अधिकार और कर्तव्य निश्चित होते हैं। यह प्रणाली बहुत देशों में पाई जाती है। तो ये थे कुछ राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। फिर आगे देखा